नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से सुस्त संकेत, एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 पॉइंट कमजोर। एशिया में भी दबाव, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार भी करीब 1% गिरकर हुए बंद। नवंबर में 9 महीने के निचले स्तर पर आ सकती है महंगाई। रिटेल महंगाई 6.77% से घटकर हो सकती है 6.3%। वहीं अक्टूबर में निगेटिव रह सकती है आईआईपी ग्रोथ। आज शाम आएंगे दोनों अहम आंकड़े। आज होगी ऑटो एंसिलरी कंपनी यूनी पार्ट्स इंडिया की लिस्टिंग। 25 गुना से ज्यादा भरा था इश्यू। वहीं आज से खुल रहा है वाइन बनाने वाली कंपनी सूला विनयार्ड्स का आईपीओ। 256 से 270 रुपए है प्राइस बैंड। भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2 बजे लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी शासित 15 राज्यों के मुख्यमंत्री भी करेंगे शिरकत। फीफा वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल टीमें तय। बुधवार को अर्जेंटीना का क्रोएशिया से होगा मुकाबला, जबकि फ्रांस की मोरक्को से होगी भिड़ंत। चले भाई, सोमवार का दिन, नए और एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते। इंपॉर्टेंट पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहोगे, हम लोग कह रहे थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिहाज से दिन सामने आ रहे हैं। लास्ट वीक कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स अनफोल्ड हुए। लाइकवाइज इस हफ्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम्स आने हैं। इस हफ्ते का इकोनॉमिक कैलेंडर जो है ना, वो स्लेट भरी हुई है। आज शाम को, जैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, आईआईपी सीपीआई के आंकड़े। सीपीआई, आईआईपी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। रिटेल इन्फ्लेशन, ये गवर्नर साहब इसी बार की स्पीच में थोड़ा सा इन्फ्लेशन को लगाम लगाने के लिए, काबू करने के लिए हॉकिश साउंड कर रहे थे। ऐसे में आज शाम को आने वाले इन्फ्लेशन नंबर्स इंपॉर्टेंट। हमारे नंबर्स आज, कल यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। कल ही से यूएस की 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होगी। और कल परसों देर शाम 11:30 बजे वेडनेसडे रात को एफओएमसी मीट का आउटकम आना है। इस तरह से इंपॉर्टेंट इवेंट्स लगे हुए हैं हमारे सामने। इसमें जोड़ दीजिए थर्सडे को ईसीबी, यूके के सेंट्रल बैंक, इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजंस। तो वो दरअसल लाइमलाइट हॉक करेंगे। वो दरअसल मार्केट्स का मूड, सेंटिमेंट इस हफ्ते डिटरमाइन करते हुए नजर आएंगे। ये सारे जो इवेंट्स अनफोल्ड होने वाले हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन के नाम था। लास्ट टू लास्ट वीक हमने 1% वीक ऑन वीक निफ्टी में उछाल दिखाया था। वही बढ़त लास्ट हफ्ते गवा दी, 1% वीक ऑन वीक डिक्लाइन। फ्राइडे को 2.5% के दबाव के साथ कामकाज। पेन बना रहा था वो आईटी रिलेटेड या फिर आईटीईएस पॉकेट, क्योंकि एचसीएल टेक ने वो सच का सामना करा दिया था कि वो रिसेशन फियर्स थोड़े से प्रोफाउंड हो रहे हैं। हालांकि एचसीएल टेक आज हमसे बातचीत भी करेगा, तो उनसे रिक्वेस्ट डाली थी, वो बातचीत करने वाले हैं, समझेंगे। दरअसल वो जो यूएस में इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कंसर्न्स हाईलाइट कर दिए कि हम अपनी ग्रोथ के लोअर एंड पे ही आएंगे, जो हमने गाइडेंस दी थी, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा फॉरलॉज हैं, इन सब पे आज बातचीत होनी है। समझेंगे मैनेजमेंट दरअसल ये कंपनी स्पेसिफिक इशू है या एनवायरमेंट गड़बड़ा रहा है। खैर, इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट हफ्ते की ब्रेस अप कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। फ्राइडे का सेशन यूएस का आपकी स्क्रीन पर। फ्राइडे को 3/4 से 1% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। और इस समय सिर्फ कंसर्न्स हैं, अनसर्टेनिटी है फेड के एक्शंस को लेकर। उस बीच जो डेटा आते हैं, लिहाज से मूड बिगाड़ते बनाते रहते हैं। फ्राइडे को भी वो पीपीआई का नंबर आना था, वो आया। नीरज जो बगल में बैठे उनसे बातचीत होगी, लेकिन वो दबाव आया और देखिए किस तरह का प्रेशर माउंट हुआ फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में यूएस में। आज सुबह के यूएस फ्यूचर्स फिर थोड़े से कमजोर हैं। फ्लैट से 1/4% के दबाव के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। और इन सब का समाप्त एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम भी थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरुआत करेंगे। 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ग्लोबल मूड मॉल के नीरज जी से बातचीत, वीरू दिल्ली से जुड़ेंगे, जो बताएंगे आपको आज कैसे निफ्टी और निफ्टी बैंक में अप्रोच करना है।
मैं इसलिए रुका था कि इमेज स्क्रीन पे आएगी तो हो सकता है क्लीन शेव हो गए होंगे। नहीं मन हो बना लिया है भाई ने, नहीं होना ठंड ज़्यादा पड़ रही क्या? है। ये इस सीजन के बाद ऐसा होता है, सीजन के बाद उड़ा दी जाती है। ऐसा कुछ लोग लॉजिक देते हैं, वैसे दाढ़ी बढ़ाने से कौन सी ठंड रुकेगी, ये मुझे समझ नहीं आया। भाई जहाँ जहाँ रुक सकती हो तो रोके आती। अच्छा ये बात सही है। ग्लोबली मूड कैसा है इस लिहाज से, तो हमारा क्या होगा, हमें तो गंजा हो जाना चाहिए मुंबई वालों को। एक्चुअली गर्मी में हम लोगों को गंजे हो जाना चाहिए, गर्मी कम लगे। अच्छा ग्लोबल मूड कैसा है? यार ये पीपीआई गड़बड़ा गया, फिर से बढ़ के आया ना। एक्सपेक्टेशन से जाता है, हाँ। वैसे तो कम हुआ है, एक्सपीरियंस जाता है। हाँ। तो ये डेटा जो था इसी ने मूड थोड़ा गड़बड़ाया। हालांकि अब इतना सेंसिटिव मार्केट हो गया, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करने लगा। WPI पे कभी रिएक्ट नहीं करता था, अब वो WPI पे रिएक्ट कर रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि फेड कहीं अपना मूड ना चेंज कर दे। तो एक नंबर वो था, बहुत ही, हालांकि बहुत मामूली सा था, 0.2% का फोरकास्ट था, 0.3% आया। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि सबसे स्लो पेस पे ये बढ़ा है पिछले 1.5-2 सालों में। तो अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं इसमें तो वो देख सकते हैं, नहीं लेकिन चूंकि उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के आया और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी काफ़ी नंबर से है ऊपर बढ़ के आए हैं, तो ये एक चिंता की बात थी अमेरिका में। दरअसल अमेरिका में जानते हो चिंता ये चल रही है कि फेड का जो 50 बेसिस पॉइंट हाइक है वो तो लोग गिवन है, मान के चल रहे हैं कि इतना ही करेगा वो। उसके बाद एक और 25 बेसिस की हाइक मान रहे हैं फरवरी वाली बैठक में, वो करके चलेगा। उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि ये फ्लैट कर देगा और फिर 2023 के बाद 24 के अर्ली 24 में घटाना शुरू करेगा, ऐसा एक परसेप्शन बना। क्योंकि पिछली 10 हाइक का लोगों ने डेटा निकाल के, कुछ लोग होते हैं ना जो डेटा निकाल के उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं, लेकिन अगर फेड चेयरमैन साहब ने ये कह दिया कि भाई 50 में बढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी भी मामला ठीक नहीं, इसलिए हो सकता है 50-50 की 1-2 और हाइक हो जाए, तो मार्केट घबरा गया जाएगा। इसलिए मार्केट को लगता है कि कमेंट्री बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो एक फैक्टर ये था जिसकी वजह से अमेरिका में तेज़ गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा जो तमाम डाउ कंपोनेंट की बड़ी कंपनीज थी, वॉलमार्ट, नाइकी, कैटरपिलर, होम डिपो, सब में 3-4% की गिरावट आई, क्योंकि कंज्यूमर सेंटीमेंट तेज़ी से गिर रहा है, छटनी वटनी करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी के जो नतीजे हैं ना कंपनी, उस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, वो तगड़े अर्निंग डाउनग्रेड्स आएंगे और वहाँ से फिर मार्केट अपना जो रीएडजस्टमेंट करेगा या जिसको आप लोग बॉटम कहते हैं वो बनाएगा, वहाँ से बनेगा वो। अभी मुझे नहीं लगता बने, अभी तो बहुत सारी खबरें इस तरीके की आती हुई दिख रही। लेकिन दूसरे साइड में एक अच्छी खबर है चाइना की तरफ से। चाइना में बहुत सारी खबरों के बीच में ये निकल के आया कि उन्होंने जो अपनी ओपन अप कर दिए हैं वो तो सब मालूम है आप लोगों को। $431 बिलियन का एक पैकेज वो रियल एस्टेट सेक्टर को देने जा रहे हैं और चूँकि वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है सेक्टर, तो उसकी मदद करने के लिए ये क्रेडिट लाइन खोल रहे हैं जिससे कंपनीज़ को मदद मिले। इसके अलावा $108 बिलियन का एक सॉवरेन बॉन्ड जारी करेंगे वो। ये भी सिस्टम में लिक्विडिटी और इन्फ्यूज़ करने की तैयारी। हालांकि इसको लोग मान रहे हैं कि जो पुराना डेट मैच्योर हो रहा है उसी को रिन्यू करने के लिए, लेकिन लिक्विडिटी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चाइना की तरफ से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं कि वो निकाल रहे हैं। तो इसका असर ये हुआ जिसको आप लोग इंटरप्रेट करेंगे कि भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक फंड सर्वे हुआ फंड मैनेजर्स का ग्लोबल, उसमें 2/3 मानते हैं कि 2023 में मार्केट रिकवर करेगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ जनवरी के बाद स्ट्रक्चरली आपको पता लगेगा मार्केट चलेगा कैसा, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर के, Q4 के उनके। लेकिन उसी समय पे एक और सर्वे है ग्लोबल फंड में जो मानते हैं कि चाइना बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा 2023 में। तो अगर आप इस थ्योरी बिलीव करते हैं कि इंडिया चाइना एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ से पैसा निकल के वहाँ जाएगा या फंड मैनेजर्स उधर जाने लगेंगे, तो ये खबर आपको उस तरह से देखनी चाहिए। लेकिन ये इन्हीं 3 खबरों के इर्द गिर्द मार्केट घूमेगा और हफ्ता तो बहुत ही आज डेटा ड्रिवन है। ECB करेगा, EU करेगा, फेड करेगा, भारत में भी डेटा आने वाला है, तमाम डेटा आएंगे तो मार्केट उथल पुथल वाला रहेगा। ये आपने चाइना की बात छेड़ी, मॉर्गन स्टैनले रिसर्च इनकी रिपोर्ट आई थी। ये कहते हैं और कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि नई बुल साइकिल की शुरुआत हो रही है एशिया और इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में। उन्होंने अपना बेस टारगेट जो है बढ़ा दिया, पर उसमें सिर्फ अपग्रेड करा है चाइना को। हाँ, उन्होंने चाइना, कोरिया, ताइवान को ओवरवेट रखा है, इंडिया को तो दरअसल डाउनग्रेड कर दिया गया है। आपको याद होगा मैंने एक बार बहुत पहले जिक्र किया था आपसे, ये रिपोर्ट तो अभी लेटेस्ट हुई है, करीब 15-20 दिन पहले गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने बात ओपनली कही थी अपने
प्राइवेट क्लाइंट की नोट में कि हम चाइना के ऊपर अब बुलिश हो गए, हम अपना पैसा वहां लगाएंगे। अब ये डिटेल रिपोर्ट आ रही है और ये फंड मैनेजर सर्वे भी कह रहा है। चलिए भाई, ये खैर जैसे अनफोल्ड होगा, देखेंगे कैसा पैसा वहां का यहाँ आया था, यहाँ का क्या चैनलाइज होकर रीचैनलाइज होकर चाइना जा रहा है नहीं जा रहा है, क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन ये सब तो आगे का है, आज के लिए क्यूज कॉशियस ही रख ले, मतलब कॉशियस, Event यस बहुत यस, सारे। अपने भी नंबर हैं आज। अपने भी नंबर है आज। गवर्नर साहब थोड़े से चिंतित भी थे। नहीं, गवर्नर साहब मेरे ख्याल से मिनिस्टर पार्लियामेंट गए थे, इसीलिए थोड़ा ज्यादा चिंतित थे क्या? डांट डबर लग गई है ना, कम नहीं कर पा रहे। नहीं, वित्त मंत्री जी ने तो ओपनली कहा था दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी तो उसमें से शामिल है। ठीक है भाई। ऐसे में अब भाई अप्रोच कैसे करा जाए इस मार्केट्स को? एफआईज की तरफ से वैसे एक बात नोटिस करी होगी आपने, हर दिन कैश मार्केट में दरअसल बिकवाली ही हो रही है। वो तो डीआई सपोर्ट कर ले रहे हैं, उस बिकवाली को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन वीरू पोजीशन कैसा है ये बाजार? बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कैलेंडर ये हफ्ते के सामने खड़ा हुआ है हमारे, और एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा पस्त होकर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। क्या अप्रोच निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, दुविधा डेटा में है और दुविधा दूसरी भी है कि करें क्या। एक इंडेक्स बैंक निफ्टी आपका करियर की ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ, निफ्टी बैंक, और दूसरा इंडेक्स निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जाके छू के आ गया। आशीष, आपको याद होगा लास्ट वीक भी हमसे बात कर रहे थे, जब हम बात यही कर रहे थे कि 20 डेमा इज ड्यू। अब कल आए, परसों आए, आज आए, ये पता नहीं, वो 20 डेमा हो गया शुक्रवार की क्लोजिंग में। और इसको स्पॉन्सर किया आई थिंक एक ऐसे इवेंट ने जिसका शायद अभी आभास नहीं था, एचसीएल टेक्नोलॉजीज नंबर्स, और मतलब उसके अगर आप देखें कमेंट्स, उसके बाद आईटी का क्रैश होना। निफ्टी आईटी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ और उसने निफ्टी को पुश किया नीचे की तरफ। तो आई थिंक एक डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी और निफ्टी बैंक, और वो डाइवर्जेंस है निफ्टी आईटी। अब इसको कैसे प्ले करें, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा आशीष कि एफआईएस की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। 158 करोड़ रुपए की सेलिंग, 501 करोड़ रुपए का अगर आप देखें डीआईएस का कैश था डीआईएस का, उसने लेटर हाफ में स्पॉन्सर किया थोड़े से पुल बैक को, बट ओवरऑल एफआईएस की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव हो गई है। 980 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेच के 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लॉन्ग कम करके लगभग 3200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। आशीष, अब हम एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में 30 तारीख के मुकाबले अब 30 तारीख को 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे वो, और अब वो आज सुबह उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मात्र उसका 1/4 रह गया है, 26,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो एफआईएस की प्लेसमेंट बहुत नेगेटिव है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं आशीष, 2000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 7200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। और जरा इंडेक्स ऑप्शंस के डिजिट सुनिए उनके, 1,70,000 कॉल लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 2.25 लाख कॉल शॉर्ट। ह्यूज 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 कॉल राइटिंग, बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग है उनकी तरफ से। और लगभग 1,59,000 पुट लॉन्ग, उसके अगेंस्ट 68,000 पुट शॉर्ट। ये थोड़ा सा आंकड़ा जो है नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है इनफैक्ट इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो इमर्ज हुआ है शुक्रवार को। देखिए, मेरी अप्रोच क्या रहेगी इस आंकड़े को देखते हुए, जरा प्लीज एक बार आप ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए आशीष। देखेंगे आपके 18,600 और 700 पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठे हैं। मैंने एफआईएस के ऑप्शंस के स्टैट्स का जिक्र क्यों किया, इसीलिए किया। आप इन दो कॉल राइटर्स को देखिए, 18,600 और 700। यहां पे जो कॉल राइटिंग है आशीष, 70 लाख और करीब करीब आप समझ लीजिएगा 1.25 करोड़, इस प्रकार की कॉल राइटिंग है। प्लीज डॉक्टर साहब जरा एक बार आप पिरामिड्स लेके आइए, वहां से आपको एग्जैक्टली अगर आप देखिए मालूम चलेगा कि आउटस्टैंडिंग वाइज क्या है। 97 लाख और 1.25 करोड़, ये बहुत ही ज्यादा है। जब एफआईएस करीब 2.25 लाख की कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये है कि आशीष ये 18,600 और 700 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। तो एफआईएस के डेटा और ऑप्शंस के स्टैट्स के मुताबिक आशीष बाजार तो कमजोर पड़ रहा है। आशीष, बिटवीन फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,535 और 18,430 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैं आपसे कहूंगा इट्स अ नो ट्रेड जोन, इस पर कोई ट्रेड मत करिएगा। लेकिन पहला बेस 430 और 390, इसको वॉलेट करने के बाद व्हेन यू विल सरेंडर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वीकनेस इमर्ज होगी, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आप सेकंड बेस को टेस्ट करने जाएंगे जो कि प्लेस्ड है 18,325 18,271। उस सर्कमस्टेंसेस में आपको शॉर्ट करना है।
50, 60, 70 पॉइंट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और याद रखिएगा, नो ट्रेड जोन बिटवीन फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड फर्स्ट बेस। ऊपर की तरफ 18,535 कटता है तो आपको एक स्विंग टुवर्ड्स 583,628 मिल सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं। यह है मेरी निफ्टी पे अप्रोच, स्लाइटली नेगेटिव। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है आशीष, बेहद स्ट्रांग। 43,000, 43,1, 43,2, 43,3, 43,4, 43,5 सब जगह पुट राइटर्स बैठे हैं। लेकिन दूसरी बात जो मैं ऐड कर रहा हूं वो ये है कि अब बैंक निफ्टी में भी शुक्रवार को 43,800, 43,900 और 44,000 पे बड़े कॉल राइटर्स इमर्ज हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर 44,000 पे 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, दैट्स द हाईएस्ट ओआई एनी ऑप्शन कमांड्स इन बैंक निफ्टी। अप्रोच याद रखिएगा, बैंक निफ्टी की भी बेस 1 तक बाय ऑन डिप्स की रहेगी, बेस 2 तक भी बाय ऑन डिप्स की रहेगी, बट 43800, 43,800, 43,900 और 44,000 ये एग्जिट जोन रहेगा। बैंक निफ्टी पर मेरी व्यू अभी भी बाय ऑन डिप्स का है टुवर्ड्स बेस 1, बेस 2, लेकिन निफ्टी पे आशीष बेस 1 के नीचे स्थिति खराब होगी आशीष। बढ़िया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत भरी कमेंट्री वीरू की तरफ से आती हुई। आप लोग की स्क्रीन पे सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। आज के क्विकली स्टॉक्स इन न्यूज। दादा कहाँ है? दादा एंजॉय करने गए, मेरे ख्याल में डिप क्या डाइविंग करने गए। डाइविंग करने किसी और गोले में कहाँ गया है बता के नहीं गया है। सरप्राइज है, पता नहीं कहाँ डाइविंग कर रहा है। दादा मतलब हर्षदा। अच्छा, आज के स्टॉक्स इन न्यूज। एफिल इंडिया 14 दिसंबर यानी कि इस हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट। प्रेफरेंशियल इश्यू पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। ग्लेनमार्क फार्मा, अच्छा मैं तो इनकी जब टीम देख रहा था तब पढ़ा मैंने, यूएस एफडीए ने कुछ गाज गिराई है, थोड़ा सा कड़े शब्दों में चिट्ठी लिख दी है इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लेन सल्दाना साहब को कि वार्निंग लेटर है एड्रेस टू ग्लेन। खैर मेरे ख्याल से वार्निंग लेटर तो एमडीसीओ को एड्रेस होता होगा आमतौर पे। तो इनकी जो बरदेश फैसिलिटी है गोवा में, वहां पे जो सीरियस लैप्सेस आ रहे हैं उसके चलते बुरी खबर ग्लेन के लिए, ग्लेनमार्क फार्मा के लिए। वोडाफोन आइडिया आपको याद होगा पिछले हफ्ते फोकस में था, वो अमेरिकन टावर कंपनी एटीसी की वो डेडलाइन खत्म हो गई थी वो ओसीडीज को सब्सक्राइब करने की, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। वीकेंड में खबर आई कि आपसी सहमति से डेट एक्सटेंड कर दी गई है 28 फरवरी तक, इस उम्मीद में कि इस बीच सरकार पहले कन्वर्जन कर लेगी उसके बाद, क्योंकि एटीसी ने पहले से रख रखा है कि पहले सरकार कन्वर्जन होगा उसके बाद हम पैसा झोंकेंगे इस कंपनी में। अदानी टोटल गैस, इनको ऑर्डर मिला है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज से। 8 शहरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये लोग बनाएंगे, ओन करेंगे, ऑपरेट करेंगे 8 सालों के लिए। आरएसडब्ल्यूएम की आज बोर्ड मीट है, वो राइट्स इशुएंस की डिटेलिंग पर कि किस भाव पे, रिकॉर्ड डेट क्या होगी वगैरह। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमसीएलआर बढ़ाने की बात करी थी अप टू 30 बेसिस पॉइंट्स। आज से बढ़ा हुआ एमसीएलआर इफेक्टिव हो। चलिए वीरू, दूसरे बता दूंगा फोन पे ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा खोलना है जिस पे हिंदी में कंटारा मिलेगी और ये निपटाएंगे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। मैं नहीं देखूं, नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखो दूसरे के रिव्यू में मत जाना, अपना देखो। सबके डॉक्टर जी बहुत देखो, अलग अलग। इस मूवी को लेकर मैंने सोशल मीडिया में भी देखा है, बहुत एक्सट्रीम में व्यूज हैं। बहुत दुनिया लोग बहुत अच्छी कह रहे हैं, भाई मुझे लोग एकदम बहुत ही अच्छी लगी। हाँ, हो सकता है किसी को। वैसे मेरा सजेशन है, एक सीरीज है कैट, वो देखिए आप लोग। कैट, वो पंजाब में ड्रग वर्क है ना, उस पर बनी हुई है, अच्छी सीरीज है वो। अच्छा इसका इवेंट कैलेंडर। शो का टाइम छोटा है, नहीं तो हम लोग तो निकल सकते हैं 1-1 घंटे तक। अच्छा, डेटा में आज शाम को हमारा आईआईपी सीपीआई वो अपफ्रंट बता चुका हूं। थाईलैंड का मार्केट बंद है कॉन्स्टिट्यूशन डे के चलते। जापान के पीपीआई नंबर्स, यूके का जीडीपी, उनका ट्रेड बैलेंस, उनका आईआईपी नंबर, यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, ये सब रिलीज होना है। यूनिपार्ट्स इंडिया, इसकी आज लिस्टिंग होनी है। 577 इशू प्राइस, 836 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे, 25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 2 आईपीओ आज से खुलने जा रहे हैं। पहला है सूला विनियार्ड्स का, वेडनेसडे को बंद होगा। 340 से 357 रुपीस का प्राइस बैंड, 960 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। दूसरा है अबांस होल्डिंग, ये थर्सडे को बंद होगा। 256 से 270 रुपए का प्राइस बैंड, 345 करोड़ रुपए जुटाने की योजना।
नए गुजरात के सीएम आज शपथ लेंगे दोपहर 2 बजे। पीएम मोदी, अमित शाह जी और पूरा लाजली कैबिनेट और कई सारे बीजेपी रूल स्टेट्स के सीएम्स सब शिरकत करेंगे। भूपेंद्र पटेल साहब दरअसल सेकेंड टाइम सीएम की ओथ लेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आज से शुरू, आज है बल्कि। दरअसल पीएम मोदी का जो विजन था कि इंडिया के यूथ के लिए स्किल इंडिया मिशन में करियर बूस्टिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश, 197 लोकेशंस, 25 स्टेट्स और यूटीज में यह मेला आज आयोजित किया जा रहा है। 6th राउंड ऑफ इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA टॉक्स आज से शुरू होंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशन है यूके के नए पीएम ऋषि सुनक साहब के टेक ओवर करने के बाद, उनके पदभार संभालने के बाद। आज से ट्विटर ब्लू की सर्विसेज रोल आउट होने जा रही हैं, रीलॉन्च होंगी। तो पहले वो ग्लिचेस आई थी, कुछ डिलेज थे, पोस्टपोनमेंट्स थे, अभी भी एक बहुत ग्रेजुअल सा रोल आउट होना है ट्विटर ब्लू सर्विसेज का। एक बाइक स्क्रीन पर आएगी, डुकाटी डेजर्ट एक्स, ये आज लॉन्च होने जा रही है। ऑफ रोड फोकस्ड मोटरसाइकिल एडवेंचर बाइक, ये इंडिया लॉन्च है इस बाइक का। और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में अब तक एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं था। एक भी नहीं था। हाँ, कल मैंने पढ़ा पहला मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट नॉर्थ ईस्ट में आज गुवाहाटी में खुलने जा रहा है, पहला। ऐसा पक्का? पता है, अभी आप सर्च करो, ब्रेक के बाद उस पर अपन बात कर लेंगे। पहला ये ऐसे कैसे हो गया? ये मेरे एक मैकडॉनल्ड नहीं था, पहला गुवाहाटी में। ये तो हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, वड़ा पाव लेके वहां चल सकते थे। अभी भी जा सकते हो। हाँ, अभी तो पहले रोल आउट हुआ है। लेकिन ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे कमाई होगी साहब? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक भी हमने देखा था गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक रहा था, तो इस हफ्ते भी हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर बाउंस बैक ले सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा, तो गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए करीबन 54,100 में। स्टॉप लॉस 53,850 का लगाएं, टारगेट ऊपर में 54,500 तक हो सकता है। और वहीं सिल्वर में भी करीबन 67,400 में खरीदारी करें, 66,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 68,800 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस अगेन $1,820 तक देखने को मिल सकता है और सिल्वर $23.5 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि आगे क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो डिमांड जो है मेटल्स की देखी जा सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड इस हफ्ते के लिए और इंट्राडे के लिए भी किया जा सकता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए और ये बढ़िया सी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। चलिए, वक्त हो गया मॉर्निंग कॉल को यही समेटने का, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। और ब्रेक पे जाते जाते, कल मोदी जी बिजी थे बहुत, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर में ढेरों प्रोजेक्ट। कल ढोल बजा रहे थे, उस ढोल के साथ छोड़ जाता हूँ आपको। फुल फ्रेम में ना दिखाएंगे क्या?